कॉन्सेप्ट सरल रेखा में गति। यूनिवर्स में भाई सब कुछ चल रहा है, पर ये जो गति है इसका असली मतलब क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो टाइम के साथ किसी चीज की पोजीशन में जो बदलाव आता है वही गति है। हमारे चलने से लेकर प्लैनेट्स के घूमने तक मोशन तो हर जगह है, हर चीज में है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप ये रहा। हम मोशन को कुछ सिंपल आइडियाज में समझेंगे। शुरू करते हैं वेलोसिटी से, मतलब कोई चीज कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में जा रही है। एक होती है एवरेज वेलोसिटी, जो एक टाइम पीरियड में मोशन का मोटा मोटा अंदाजा देती है। लेकिन किसी एक इंस्टेंट पर ठीक उसी पल वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए कुछ और चाहिए। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी एक खास मोमेंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। इसे निकालने का तरीका, एवरेज वेलोसिटी का टाइम इंटरवल छोटा करते जाओ, एकदम जीरो के करीब। यहां देखिए कितनी दिलचस्प चीज हो रही है। एवरेज वेलोसिटी एक सिंगल सटीक वैल्यू के पास पहुंच रही है। बस यही लिमिटिंग वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैथ्स में इसे पोजीशन का डेरिवेटिव कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, मतलब स्पीड बढ़ रही है। नेगेटिव मतलब स्पीड घट रही है, या फिर जीरो। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हमारे पास तीन बहुत काम के इक्वेशंस होते हैं। पहला इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम से जोड़ता है। दूसरा इक्वेशन टाइम और एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कैलकुलेट करता है। और तीसरा, ये बिना टाइम जाने फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता है। तो इन इक्वेशंस को असल में यूज कैसे करते हैं, चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। पहला सवाल, छत से फेंकने के बाद गेंद और कितनी ऊपर जाएगी? इक्वेशंस यूज करने पर पता चलता है कि गेंद 20 मीटर और ऊपर तक जाएगी। अब दूसरा हिस्सा, इस पूरे सफर में मतलब फेंकने से लेकर जमीन पर गिरने तक कितना टाइम लगा? तो ऊपर जाने और फिर पूरा नीचे आने तक टोटल टाइम लगा 5 सेकंड। तो देखा, मोशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये ही काइनेमैटिक्स की पूरी कहानी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।